आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया है। और ये नाम जुड़ा है अमेरिका के एक कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में। ये हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अक्सर अपने राजनीतिक बयानों को लेकर ये सुर्खियों में रहते हैं, पर अब वो एक बिल्कुल अलग एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के बीचों बीच आ गए हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये एप्स्टीन फाइल्स विवाद आखिर है क्या, फिर देखेंगे विपक्ष के आरोप क्या हैं, मंत्री जी का क्या कहना है अपने बचाव में, ईमेल और मीटिंग्स का क्या चक्कर है, इसके पॉलिटिकल नतीजे क्या हो सकते हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इस तरह के कनेक्शंस के आखिर मायने क्या होते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये मामला तब गरमाया जब अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ दस्तावेज जारी किए और उन्हीं दस्तावेजों में हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच हुई बातचीत का खुलासा हुआ। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े ये जानना जरूरी है कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन। एप्स्टीन अमेरिका का एक सजायाफ्ता अपराधी था। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था जिसमें दुनिया के कई ताकतवर और अमीर लोग शामिल थे, और अब उसी नेटवर्क की परतें खुल रही हैं जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। जैसे ही ये बात सामने आई, भारत में विपक्ष, खासकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंत्री पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने एप्स्टीन के साथ उनके रिश्ते की गहराई और उसकी वजह पर कई तीखे सवाल उठाए हैं। और विपक्ष का दावा सिर्फ बातों में नहीं है, वो नंबर्स भी सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि कुल 62 ईमेल्स भेजे गए। सोचिए 62, जिसमें से 32 पुरी की तरफ से थे और 30 एप्स्टीन की तरफ से। सिर्फ ईमेल ही नहीं, विपक्ष का ये भी आरोप है कि दोनों के बीच कुल 14 मुलाकातें हुई थीं। पवन खेड़ा का ये बयान दिखाता है कि विपक्ष इस मामले पर कितना आक्रामक है। उनका साफ मानना है कि मंत्री अपने अतीत को लेकर सच नहीं बता रहे हैं। विपक्ष के आरोप कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि 2014 में डिजिटल इंडिया पर बात करने का अधिकार पुरी को किसने दिया, एक सजायाफ्ता अपराधी से मिलने की जरूरत क्या थी, और इस बातचीत के पीछे असल मकसद क्या था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विपक्ष मांग रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई विपक्ष की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। मंत्री पुरी ने इन आरोपों का जवाब कैसे दिया है? चलिए अब उनकी दलीलों पर नजर डालते हैं। पुरी का बचाव नंबर्स और बातचीत की वजह पर टिका है। उनका कहना है कि विपक्ष जो 14 मीटिंग्स की बात कर रहा है वो गलत है। असल में 8 सालों में वो एप्स्टीन से सिर्फ 4 बार मिले थे। और ईमेल्स के बारे में उनका दावा है कि उनमें से सिर्फ एक ही काम का था, मतलब जिसमें कोई ज़रूरी बात हुई हो। बाकी सब तो या तो मीटिंग का टाइम सेट करने के लिए थे या फिर ग्रुप ईमेल्स थे। हरदीप सिंह पुरी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और वो इस मामले में पूरी तरह से बेदाग हैं। तो पुरी के बचाव के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, कि 2014 में वो एक प्राइवेट सिटीजन थे, मंत्री नहीं। दूसरा, बातचीत प्रोफेशनल थी, मेक इन इंडिया के लिए। तीसरा, उन्हें एप्स्टीन के आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं थी। और वो ये भी कहते हैं कि बाद में तो एप्स्टीन ने खुद उन्हें दो मुहा कहा था, जो साबित करता है कि उनके बीच कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। तो अब हमने दोनों पक्षों की कहानी सुन ली है। चलिए अब जरा सबूतों को करीब से देखते हैं, क्योंकि असली पेच तो यही है। दोनों तरफ के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। विपक्ष ने तो तारीखों के साथ एक पूरी लिस्ट जारी की है। उनका दावा है कि सिर्फ 2014 में ही इतनी सारी बैठकें हुई। ये लिस्ट मंत्री जी के दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वहीं पुरी के बचाव का एक बड़ा आधार उनके ईमेल का कंटेंट है। वो कहते हैं कि देखिए, ईमेल में साफ लिखा है कि बातचीत भारत की आर्थिक तरक्की और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के बारे में थी। देखिए, ये विवाद सिर्फ कुछ ईमेल या मुलाकातों की गिनती का नहीं है। इसका असर राजनीतिक करियर, जनता के भरोसे और आज के ज़माने में सूचना को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब पर पड़ता है। पूरे मामले को सही से समझने के लिए पुरी के करियर ग्राफ को देखना भी जरूरी है। एक लंबे समय तक डिप्लोमैट रहने के बाद जनवरी 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और ये बातचीत उसी दौर की है जब वो एक निजी नागरिक थे लेकिन राजनीति में कदम रख चुके थे। और इस राजनीतिक खींचतान के बीच सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भी बाढ़ आ गई है। कई ऐसी तस्वीरें वायरल हुईं जो असल में एआई से बनाई गई थीं। फैक्ट चेकर्स ने बताया है कि ये तस्वीरें नकली हैं, लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुकी होती हैं।
तो अगर पूरे विवाद को एक लाइन में समझना हो तो वो इन नंबरों का खेल है। एक तरफ विपक्ष का 14 बैठकों का दावा है तो दूसरी तरफ मंत्री जी का 4 बैठकों को मानना, और इसी 10 बैठकों के अंतर पर पूरी राजनीति हो रही है। तो असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि ये पूरा मामला हमारी राजनीति, प्रभाव और नेताओं की जवाबदेही के बारे में हमें क्या सिखाता है? आखिर में इस कहानी को देखने के 2 अलग-अलग चश्मे हैं। एक नजरिए से देखें तो ये एक बड़े नेता के गलत फैसले, पारदर्शिता की कमी और एक अपराधी से संबंधों का मामला है। वहीं दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग का मामला है जिसे राजनीतिक फायदे के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और ये पूरा विवाद हमें एक बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में जहां राजनीति इतनी ज्यादा बटी हुई है, वहां हम किसी पब्लिक फिगर के पुराने रिश्तों और मुलाकातों को किस पैमाने पर तौलें, इसका कोई आसान जवाब नहीं है।